ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं बाबा अमर संदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, प्राचीन काल से मनुष्य के मन में एक सवाल चला रहा है, ईश्वर है या नहीं। कई व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और कहते हैं इस सृष्टि को बनाने एवं चलाने वाली कोई चेतन सत्ता है ही नहीं। प्रकृति के परमाणु अपने आप काम करते हैं और उसी से जीवों का जन्म मरण होता रहता है। वे आत्मा की सत्ता को भी नहीं मानते और कहते हैं कि पेड़ पौधों की तरह मनुष्य भी बोलने वाला पौधा मात्र है। वह रजवीर्य के सहयोग से जन्मता और रोग एवं बुढ़ापे की क्रिया से मर जाता है। यह नास्तिकवादी विचारधारा दिन दिन अधिक तेजी से बढ़ रही है। विज्ञान वेत्ताओं को अपनी प्रयोगशालाओं में ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण किन्हीं यंत्रों, दूरबीनों या खुदाइयों में नहीं मिला है। इसलिए वे यही कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में हम ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन नहीं कर सके। विज्ञान की वर्तमान मान्यताओं को ही सब कुछ मानने वाले लोगों को इससे और भी अधिक प्रोत्साहन मिलता है। ईश्वर की मान्यता से नीति, धर्म और सदाचार के बंधनों में रहने के लिए मनुष्य को विवश होना पड़ता। इस तरह के लोग ईश्वर की मान्यता रखने पर भी धर्म कर्म के बंधनों को तोड़ते रहते थे। अब उन्हें कम्युनिज्म और विज्ञान का समर्थन मिल जाने से और भी अधिक छूट मिलती है। इस प्रकार और अनैतिकता का मार्ग और भी अधिक प्रशस्त हो जाता है। यह मान्यताएं यदि इस प्रकार बढ़ती और पनपती रही तो नैतिकता, धर्म और सदाचार के लिए एक विश्वव्यापी संकट खड़ा होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि अनीश्वरवादी के तर्कों का परीक्षण किया जाए और यह देखा जाए कि उनके कथन में कुछ सार भी है अथवा नहीं। अनीश्वरवादियों का कथन है कि प्रकृति के जड़ परमाणु अपने आप अपनी धुरी पर घूमते हैं, बदलते और हलचल करते रहते हैं। उसी से सृष्टि का क्रम चलता है तथा प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ईश्वर की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं। इस कथन पर विचार करते हुए हमें देखना होगा कि क्या चेतना की प्रेरणा बिन जड़ पदार्थों में क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित गतिविधि से निरंतर चलते रहना संभव हो सकता है। देखते हैं कि कोई रेल, मोटर, जहाज, मशीन, अस्त्र आदि कितना ही महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे चलाने के लिए चालक की बुद्धि ही काम करती है। रॉकेट से लेकर उपग्रह तक स्वचालित यंत्र भी तभी अपनी सक्रियता जारी रख पाते हैं जब रेडियो सक्रियता के माध्यम से मनुष्य उन्हें किसी दिशा विशेष में चलाते हैं। चालक के अभाव में अपनी इच्छा और शक्ति से यदि वस्तुएं अपने आप ही चलने और काम करने लगें तो फिर उन्हें जड़ ही क्यों कहा जाए। मशीन से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी चालक की अपेक्षा रखती हैं। संचालन करने एवं प्रयोग करने वाला ना हो तो वे महत्वपूर्ण होते हुए भी किसी के कुछ काम नहीं आती। इससे प्रकट होता है कि जड़ पदार्थ किसी संचालक की प्रेरणा से ही सक्रियता धारण करते हैं। विशाल सृष्टि के कार्यक्रम में जो सक्रियता, नियमितता और व्यवस्था दिखाई पड़ती है उसके पीछे चेतन सत्ता का हाथ होना आवश्यक है। इतना बड़ा सृष्टि साम्राज्य अपने आप इतने विवेकपूर्ण ढंग से नहीं चल सकता। हवा को चलाने वाली, बादलों को बरसाने वाली, नदियों को बहाने वाली, ऋतुओं को बदलने वाली, पौधों को उगाने और सुखाने वाली कोई शक्ति मौजूद है, यह मानना ही पड़ेगा। इसे प्रकृति कहें या परमेश्वर, इस नाम भेद से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। पदार्थों में क्षमता मौजूद भले ही हो, पर उसे गतिशील बनाने वाली एक प्रेरक शक्ति का पृथक से अस्तित्व मौजूद है। अणु अपनी धुरी पर अपने आप नहीं घूमते, उन्हें घुमाने वाली भी कोई प्रेरक शक्ति ही होनी चाहिए। इतने नियमबद्ध, इतने विशाल विश्व ब्रह्मांड का ठीक प्रकार संचालन होते रहना किसी चैतन्य सत्ता के द्वारा ही संभव है। बुद्धिहीन जड़ पदार्थ अपने आप अपना कार्य नियम पूर्वक करते रहेंगे, यह कैसे संभव हो सकता है।
सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र अपनी अपनी धुरी तथा कक्षा में निर्धारित गति से घूमते हैं। यदि इनमें तनिक भी अंतर आ जाए तो एक ग्रह दूसरे से टकराकर टूट जाएंगे और इनकी प्रतिक्रिया से अन्य ग्रह नक्षत्रों की भी गति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि इन सब का संचालन एक सावधान सत्ता द्वारा हो रहा है। जो भी वस्तुएं हमारे उपयोग में आती हैं वह किसी न किसी द्वारा बनाई हुई होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, दवाई, मकान, चारपाई, बर्तन, पुस्तक, घड़ी आदि। हमारे उपयोग की सभी चीजें किसी के द्वारा बनाई गई हैं। इनके मूल पदार्थ अन्न, धातु, कपास आदि को तथा उनके भी मूल पंच तत्वों को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। इसी निर्मात्री और संचालन शक्ति का नाम है ईश्वर। विश्व का संचालन और नियंत्रण करने वाली कोई विचारशील सत्ता है। उसका अनुमान उसकी कृतियों को ध्यानपूर्वक देखने से सहज ही लग जाता है। जिस प्राणी को जिस परिस्थिति में उत्पन्न किया है उसके अनुकूल ही उसे साधन भी दिए हैं। मांसाहारी जीवों को दांत और नाखून ऐसे बनाए हैं कि शिकार को पकड़ और उसे फाड़कर खा सकें। इसी प्रकार शाकाहारी जीवों को उसी व्यवस्था के अनुरूप खाने और पचाने के यंत्र मिले हैं। ठंडे बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े बाल और गर्म भूमि पर रहने वाले शरीर उष्णता सहन करने की क्षमता संपन्न होते हैं। प्राणियों के शरीर में खाद्य पदार्थों को रक्त मांस के रूप में परिणत करने वाली पाचन प्रणाली ऐसी आश्चर्यजनक है कि उसकी रासायनिक क्षमता देखते ही बनती है। रोगों की निरोधक शक्ति स्वयं ही बीमारी से लड़ती और रोग मुक्ति का साधन बनती है। चिकित्सकों के उपचार द्वारा उसे थोड़ी सहायता ही मिलती है। इस प्रक्रिया की आश्चर्यजनक शक्ति को देखते हुए वैज्ञानिकों को दांतों तले उंगली दबाकर रह जाना पड़ता है। शरीर में लगा हुआ एक एक कलपुर्जा इतना संवेदनशील और अद्भुत कारीगरी से बना हुआ है कि उसे अपने आप बना हुआ, अपने आप काम करने वाला नहीं माना जा सकता। प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश की प्रक्रिया में संतुलन रहना एक ऐसा तथ्य है जिसे किसी विचारमान सत्ता का ही कार्य कहा जा सकता है। विभिन्न प्राणी अपनी संतानोत्पत्ति बड़ी तेजी से करते हैं। मनुष्य 4-6 बच्चे तो साधारणतः पैदा कर ही लेता है। सूअर और कुत्ते तो अपने जीवन काल में 150 बच्चे पैदा करते हैं। मक्खी, मच्छर, मछली, चींटी, दीमक आदि तो कई कई 100 अंडे देती हैं। मुर्गी को देखिए, वह अपने जीवन काल में कई 100 अंडे देती है। यह उत्पादन क्रम विश्व के लिए एक संकट सिद्ध हो सकता है। यदि एक प्राणी की भी यह वंश वृद्धि निर्बाध गति से चलती हो तो उसके बच्चे ही इस सारी धरती पर कुछ ही वर्षों में छा जाएं और अन्य प्राणियों को खड़े रहने के लिए भी जगह न बचे। पर कोई सूक्ष्म सत्ता इस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए रोग, युद्ध, दुर्भिक्ष, अभाव आदि पैदा करती है और वे सीमित संख्या में उतने ही बने रहते हैं जितने के लिए धरती पर गुंजाइश है। यदि ऐसा न होता तो करोड़ों वर्षों से चले आ रहे जीवधारी अब तक इतने हो गए होते कि उन्हें अन्य लोक में भेजने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न रहता। जिस ऋतु में जो रोग होता है उसको शमन करने वाली जड़ी बूटियां भी उसी ऋतु में होती हैं। फल, शाक और अन्नों के बारे में भी यही बात है। ऋतु की आवश्यकता के अनुसार ही पृथ्वी में से वनस्पति और फल फूल पैदा होते हैं। जहाँ के निवासियों को वहीं की जलवायु और अन्न, शाक, औषधि अनुकूल पड़ती है। यह कार्य किसी विचारमान शक्ति का ही हो सकता है। नियंत्रण और संतुलन की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया अपने आप होती रहे ऐसा संभव नहीं। इसके पीछे कोई विचारशील चेतन सत्ता ही काम करती है। उस ज्ञानमान चिर शक्ति को ईश्वर का नाम दिया जाता है। उसके अस्तित्व से इनकार करना दिन रहते सूरज को न मानने जैसा दुराग्रह ही कहा जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज ने भी सबको यही समझाने की बार बार कोशिश की कि सबका मालिक एक। उनका यह कहने का तात्पर्य हमेशा यही है कि एक अनजानी शक्ति जो इस जगत में सब कुछ चला रही है, सुबह शाम दिन रात करती है, इस प्रकृति को संवारती है, वह शक्ति एक है, एक ही ईश्वर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना अहंकार त्याग
उस ईश्वर की शक्ति को प्रणाम करे और प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करे। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साई राम।